गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के सभी भैया बहनों को हरिओम। आज हम नए साल, नए सिलेबस और आप लोग नए क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप लोग का पहला कक्षा है हमारे साथ क्लास 10 में, और हमारे पास न्यू सिलेबस अनुसार हमारे 10 के विषय अध्याय 1 जो हिंदी के चैप्टर के पद और इसके कविकार जो है वह सूरदास जी है। तो पढ़ाने से पूर्व हम सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना है। हम आप लोग के हिंदी पढ़ाने वाले हैं, आप लोग के बारे में मैं नहीं जान रहा हूँ, आप मेरे बारे नहीं जान रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन ना लेके थोड़ा मोड़ा जो जान रहे हैं उसी में रहने दीजिए और हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है अध्याय 1 पद। कवि जो है वह सूरदास जी। तो सूरदास जी के जो ये काव्यांश दिया हुआ है, इसको जानने से पूर्व हमें सूरदास के बारे में कुछ हल्की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सूरदास के बारे में कुछ जानना है। तो हमारे सूरदास जी जो थे वो बहुत बड़े कवि थे। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में रुकनता नामक ग्राम में हुआ था, और यह गांव मथुरा और आगरा के निकट यानी किनारे पर क्या थे, मार्ग जो था उस मार्ग के किनारे स्थित था। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास का जन्म एक सिही नामक ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी का जन्म जो है एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी जो थे वह कृष्ण के भक्ति में उसमें घुल मिल चुके थे, और सूरदास जी को हिंदी कवि का सर्वोपरि कवि कहा जाता है कि इनके जैसे कवि जो है हिंदी साहित्य में काव्यांश लिखने के मामले में, रचनाएं लिखने के मामले में इनसे बड़े कवि कृष्ण के भक्ति काल में नहीं थे। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं पूरे विश्व में अकेले चमकते रहता है, उसी प्रकार भक्ति काल जो थे श्री कृष्ण के उपासक में ये जो सूरदास जी जो थे, इनका कवि काव्यांशों का जो था कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं था। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्त शाखा के कृष्ण भक्ति के महान कवि थे। सूरदास ने सुर सागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही है, और उसी पद में हम लोग कुछ पद के बारे आज पढ़ेंगे, किंतु वर्तमान संस्कार में अभी के समय में लगभग 5 लाख पद ही मिल पाते हैं। उस समय सूरदास ने लगभग 1000 से भी ज्यादा क्या लिखे थे, 1 लाख लगभग पद लिखे हुए थे, लेकिन अभी के वर्तमान समय में उनके लगभग जो है 5000 ही पद मिल पाते हैं। सूरदास की अपनी कृति सुर सागर के लिए प्रसिद्ध हुए थे। सूरदास जी जो थे अपने काव्य सुर सागर के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि सूरदास के बारे में कहा जाता है कि उनमें इस कृति के लगभग 1 लाख गीत है, जिनमें से आज हम लोग केवल 8000 के ही बारे में जान पाते हैं। सूरदास जी की अंतिम वर्ष में वज्र में बिताए। जब उनका अंतिम साल था उस समय उन्होंने
अपने जीवन जो है वज्र में बिताए थे, और भजन गान में जो बदले उन्हें जो कुछ मिल जाता था, जो कुछ उसे मिल जाता था, उसी से वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। कहा जाता है कि सूरदास जी का मृत्यु 1584 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी की लगभग 5 जो है वह 5 कहा जाता है कि सूरदास की लगभग 5 मुख्य ग्रंथ बताए जाते हैं। एक को सूरसागर बोलते हैं, एक को सुरसावली, दूसरा को साहित्य लहरी, और तीसरा चौथा पांचवा हो गया इसी तरह, और लहरी और व्याख्यांश। इनमें से हम लोग ये जो यहाँ पर दिया हुआ है वह सुर सागर से लिया गया पद है, जिसके बारे में हम एक एक करके सभी को बताएंगे। धन्यवाद।